भैरूगढ़ जेल में नवरात्रि उत्सव प्रस्तावना। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसी जगह पर जहां भक्ति में कैदी भी गरबे करते हुए दिख रहे हैं। ये जो जगह है वह है उज्जैन की भैरूगढ़ जेल। आइए हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं भैरूगढ़ जेल के कैदियों के गरबे और माताजी की भक्ति का अद्भुत दृश्य। उज्जैन की भैरूगढ़ जेल, जो अक्सर अपने कठोर अनुशासन और सन्नाटे के लिए जानी जाती है, नवरात्रि के दिनों में पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ परंपरागत भक्ति और श्रद्धा का माहौल है। कैदी मां पद्मावती और नवदुर्गा माता जी की आराधना में लीन होकर इस पावन पर्व को विशेष बना रहे हैं। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही जेल परिसर में पद्मावती माता जी की प्रतिमा के साथ साथ नवदुर्गा माता जी की सुंदर मूर्ति भी विधिवत रूप से स्थापित की गई है। इन दोनों माताओं की आराधना के लिए विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही कैदी दीप प्रज्वलित कर माता जी के भजनों और मंत्रों का सामूहिक उच्चारण करते हैं। कैदी उपवास रखते हुए मां पद्मावती और नवदुर्गा माता के चरणों में अपना समर्पण व्यक्त कर रहे हैं। पूरे वातावरण में भक्ति गीत, ढोलक और झांझ की धुन गूंज रही है। यह दृश्य इस जेल को किसी मंदिर जैसे पवित्र स्थल का रूप प्रदान कर रहा है। जेल प्रशासन ने कैदियों को नवरात्रि मनाने की विशेष अनुमति दी है। इस अवसर पर गरबा और भजन संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है। कैदी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर माताजी के भजनों की ताल पर गरबा करते हैं। उनके चेहरे पर खुशी और भक्ति का भाव साफ दिखाई देता है। भक्ति के इस माहौल में कैदी न केवल उपवास कर रहे हैं, बल्कि मिठाई बांटकर आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश भी दे रहे हैं। मां की कृपा से उनके मन में अपने अपराधों पर पछतावा और जीवन सुधारने की प्रेरणा जाग रही है। यह पर्व उनके लिए आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का अवसर बन गया है। कैदियों का कहना है कि पद्मावती माता और नवदुर्गा माता जी की भक्ति ने उन्हें भीतर से बदलने की शक्ति दी है। वे मानते हैं कि भक्ति और आस्था की राह पर चलकर वे समाज में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में भैरूगढ़ जेल केवल एक कारागार नहीं रह गया है, बल्कि मां पद्मावती और नवदुर्गा माता जी की भक्ति का केंद्र बन गया है। यहाँ की भक्ति ध्वनि और गरबे की ताल ये संदेश दे रही है कि आस्था हर परिस्थिति में इंसान को बदल सकती है और नया जीवन दे सकती है। तप तपस्या के साथ ही साथ इनकी श्रद्धा, भक्ति, भावना, ओत प्रोत, उत्साह के साथ में ये लोग नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। जेल प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी की गई है। इनको प्रतिदिन सुबह एवं शाम को
माता जी की आरती करवाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते, गरबा करवाया जाता है एवं जो उपवास वाले इच्छुक बंदी है उनको उपवास रखने की भी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार छूट दी गई है। 682 कुल पुरुष एवं महिला बंदी है जिन्होंने उपवास रखा है। जेल मैनुअल नियमानुसार जो उपवास रखने वाले बंदी होते हैं उन्हें साबूदाने की खिचड़ी फलाहार में दी जा रही है, साथ ही साथ 2 केले एवं 200 ग्राम प्रति बंदी दूध दिया जा रहा है। बहुत खुश प्रसन्नता के साथ में बंदी नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। जाने अनजाने में कैसे भी वो जेल में परिरुद्ध हुए हैं वो प्रायश्चित कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं एवं भक्ति के मार्ग से वो रिहा होने का रास्ता तलाश रहे हैं। यहाँ पे नवरात्रि में काफ़ी अच्छी तरीके से हम इंजॉय के माध्यम से जेल काट रहे हैं। लगता ही नहीं कि जेल है, सभी व्यवस्था है, सब लोग अच्छे हैं, इंस्ट्रूमेंटल व्यवस्था भी हमारी बहुत पर्याप्त है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। कुछ तो हमको नॉलेज था बाहर से बजाने गाने का और कुछ यहाँ पर आकर सीखे हैं तो अच्छे से समय कट जाता है। और प्रार्थना भवन है जहाँ पर 2 से 3 घंटा हम रियाज़ कर लेते हैं, उस माध्यम से हम सीख पाए हैं। 5 साल हो गए हैं, मैं 302 में हूँ। माता जी की कृपा अगर हुई तो बहुत कम समय में मैं छूटने वाला हूँ।